हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अखिलेश कुमार देव। मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर हूं और हम लोग कोर्स जो 60 डेज़ का स्टार्ट किए हैं उसका अगले वीडियो की ओर चलते हैं अपन। और ढेर सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को न सीखते हुए कुछ शॉर्टकट ट्रिक के साथ बहुत इजी ढंग से चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये जो आपका मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो 60 डेज़ का अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो इंग्लिश स्पीकिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, ये आज का जो 6 वीडियो है इसको हम सीखने जा रहे हैं। और आज का जो क्लास में हम जो सीखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज के चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ वाज एंड वर्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स वी हैड लर्नड अबाउट द इज आर एम, यूज ऑफ इज आर एम, और आज हम लोग सीख रहे हैं वाज वर्ड के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं वाज वर्ड का क्या क्या रूल्स हैं और कैसे कैसे वाक्य बनेंगे। सो दिस इज ट्रांसलेशन मेथड एंड दिस टेक्निक हेल्प्स यू to make so many types of sentences like affirmative, negative, interrogative। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है ही, सी, इट, दिस, दैट आदि एक वचन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वाज का इस्तेमाल होता है और वाज का हिंदी में होता है था या थी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और क्या है इसमें रूल्स। तो यहाँ पे लिखिए कुछ प्लूरल्स सब्जेक्ट या प्रोनाउन बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे वी, यू, दे आदि। ये सब बहुवचन के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ सहायक क्रिया के रूप में वर का इस्तेमाल होता है और वर का मीनिंग होता है थे। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो ये सिंगुलर के सब्जेक्ट्स हैं, ये प्लूरल के हैं, तो इनको आपको याद कर लेना चाहिए कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। तो ही, सी, इट किसी का नाम है ना, दिस, दैट, और इनके साथ वाज का इस्तेमाल होता है। और सेकेंडली वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स विथ ऑल प्लूरल सब्जेक्ट वर इज यूज्ड, मतलब वर का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम कुछ इसके रूल्स जानते हैं और अलग अलग तरह के सेंटेंस को हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहला आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अफर्मेटिव का मतलब आपको ऑलरेडी यू नो कि साधारण वाक्य होता है और साधारण वाक्य के यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है लिखना है आपको, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज एंड वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर नाउन या ऑब्जेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो एग्जाम्पल्स मेक्स कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मैं प्रसन्न था, मैं आई हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे इसका जो इंग्लिश है मैं प्रसन्न था, मैं का मीनिंग हो गया आई, और आई के साथ सहायक क्रिया यूज होता है वाज, और प्रसन्न का इंग्लिश हो गया हैप्पी, तो हो गया आई वॉज हैप्पी। मैं प्रसन्न था का इंग्लिश हो गया आई वॉज हैप्पी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तुम बीमार थे, तुम बीमार थे, तो इसका इंग्लिश अब लिखा हुआ है यू, यू के साथ होता है सहायक क्रिया का इस्तेमाल, यू के साथ वेयर है वर, इसको वर पढ़ते हैं। तो तुम बीमार थे तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ सहायक क्रिया लगेगा वर, और बीमार का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स इल। तो तुम बीमार थे, यू वर इल। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं फ्रेंड्स, वह धनी था, तो देखिए यहाँ पे वह धनी था, तो इसके यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स वह का होता है हिज मीनिंग, तो ही के साथ लगेगा वाज, तो ही वाज रिच। तो इस तरह से आपने देखा कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रूल है वो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। हर चैप्टर में ये 4-5 तरह का सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे। आई नो, आई अंडरस्टैंड,
आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली, क्योंकि विथ एग्जाम्पल हम लोग आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले रूल लिखा होता है, और रूल लिखा है जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको वाज या वर का इस्तेमाल करना है, फिर इसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर नाउन या ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है मैं उपस्थित नहीं था, तो आई के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, वाज नॉट। मैं उपस्थित नहीं था, आई वाज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे देखिए तुम खुश नहीं थे, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ वर लगता है, तो यू वर नॉट ग्लैड, या यहाँ पे हैप्पी भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ग्लैड की जगह पे, मतलब आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यू वर नॉट ग्लैड या हैप्पी। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है वह वहाँ नहीं था, वह वहाँ नहीं था। तो वैसे तो मैंने लिख दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको याद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि ये जो लास्ट वाला ट्रांसलेशन है, कमेंट्स बॉक्स में आप इसका ट्रांसलेशन बनाइए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए आई होप कि आप आगे बनाएंगे उसे। तो वैसे मैं आप पहले आप बना कर देखिए, और मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं। तो आप भी चेक करते रहना है अपने आप को। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप उम्मीद है कि आप मेरे से पहले बना लिए होंगे। तो वह वहाँ नहीं था, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये गलत लिखा हुआ है, देखिए ही वाज नॉट, यहाँ पे पुअर लिखा हुआ है, वह वहाँ नहीं था का, तो यहाँ पे पुअर रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इसका मीनिंग होगा वहाँ का देयर, तो वह वहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट देयर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो वह वहाँ नहीं था, ही वॉज नॉट देयर। तो इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, ये अपना हम लोगों का इंट्रोगेटिव का रूल है, जो हर स्ट्रक्चर में हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और कई प्रकार के सेंटेंस को समझ रहे हैं। अब आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है। चलिए आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस और उसके एग्जांपल्स विथ रूल्स। देखिए फ्रेंड्स, रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कोई भी स्ट्रक्चर में यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो उस चैप्टर का सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखा जाता है कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन या ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वह गरीब था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या के स्थान पर वह, चूंकि ही है, ही के साथ पहले वाज आता है, तो वाज ही पुअर। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते क्या नेक्स्ट, क्या तुम उपस्थित थे, तो यू, तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है। तो पहले वर को कर देंगे रूल के अनुसार, वाज वर को पहले लिखना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या के लिए, तो क्या तुम उपस्थित थे, तो वर यू प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ, यू कैन सी। एक और सेंटेंस देखिए, क्या विनय स्वस्थ नहीं था, तो वाज विनय नॉट हेल्दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव। और भी यहाँ पे रूल दिया हुआ है, उसे देखते हैं और सभी के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट जो रूल है, हर चैप्टर की तरह यहाँ पे फोर्थ रूल में WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है विथ 9 टेबल ऑफ WH वर्ड्स। इसमें फ्रेंड्स इस ऐसे सेंटेंसेस में
वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कहाँ और कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स मेक एनी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स WH वर्ड, फिर WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स की किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल्स में, किसी भी चैप्टर में WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया ही आता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से आप समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिए तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कमरे में कौन था। कमरे में कौन था, यहाँ पे लिखा है हु वाज इन द रूम। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दीपावली कब था। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कब का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स व्हेन। व्हेन और WH वर्ड के बाद मैंने बताया सहायक क्रिया आता है। तो व्हेन वाज दिवाली या दीपावली, एक ही चीज होता है, दिवाली भी होता है और दीपावली भी होता है ना, दीपावली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वह अनुपस्थित क्यों थी। अब यहाँ पे WH वर्ड के रूप में क्यों है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो वाई वाज WH वर्ड के बाद सहायक क्रिया था वाई वाज सी अपसेंट। तो ये था फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव। और यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है, देखते हैं। तो कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं, उनके हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग आपको आपके सुविधा के लिए बनाते हैं और आप इसे जल्दी समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसे हिंदी ट्रांसलेशन बनाना है और बनाया हुआ है, आपको बस समझना है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल जैसे दे वर गर्ल्स, वे, यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी में राइटिंग मिस्टेक है, बट मैं हूँ ना आपके साथ। वे लड़कियां थी, तो यहाँ पे वह लिखा गया, तो यहाँ पे वे होना चाहिए, आप सुधार लीजिएगा। वे लड़कियां थी, तो दे वर, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है दे वर गर्ल्स, तो यहाँ पे इसका होगा हिंदी में वे लड़कियां थी, तो मैंने सुधार दिया। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक था, वह लड़कियां थी, ऐसा वह एक के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिखने में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो डोंट वरी, आई एम विद यू एंड कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो वे लड़कियां थी, दे वर गर्ल्स का हिंदी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है वी वर प्लेयर्स, तो वी का होता है मीनिंग हम लोग खिलाड़ी थे, इसका ट्रांसलेशन हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस के साथ, दे वर नॉट पुअर, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा वे गरीब नहीं थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए अब यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स, समझना है आपको। लाइक वी वर नॉट अनहैप्पी, हम लोग नाखुश नहीं थे, तो इसका भी दिया हुआ है यहाँ पे, वेरी इजी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हु वाज ही, इसका ट्रांसलेशन होता है वह कौन था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 6, वाज सी इन द रूम, इसका हुआ ट्रांसलेशन फ्रेंड्स इन हिंदी, क्या वह कमरे में थी। और सेंटेंस नंबर 7, इसका देखिए इंग्लिश में आई वॉज नॉट देयर, तो इसका ट्रांसलेशन होगा मैं वहाँ नहीं था। तो ये था फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल्स। अब इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए एक्सरसाइज कुछ करना है हम लोगों को, और इससे हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंग्लिश में।
because translation method is so effective, so easy to learn any language. So friends, let us see how can we do this. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है जो इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं पढ़ के आपको ट्रांसलेशन के थ्रू बताता हूँ. आई विल ट्रांसलेट इट. यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, दे वर इन द क्लास. तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स, वे लोग कक्षा में थे. सेकेंड का देखिए फ्रेंड्स, माई मदर वॉज इल. इल का मतलब होता है फ्रेंड्स बीमार. तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीमार, तो माई मदर वॉज इल का ट्रांसलेशन होगा मेरी माँ बीमार थी. थर्ड नंबर देखिए, यू वर काइंड. काइंड का मतलब होता है फ्रेंड्स दयालु. दयालु, तो यू वर काइंड, तो इसका मीनिंग हुआ तुम दयालु थे. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रभात वॉज नॉट हैप्पी. तो प्रभात एक लड़के का नाम है, हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, तो है कि प्रभात वॉज नॉट हैप्पी का ट्रांसलेशन होगा प्रभात खुश नहीं था. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एस्टरडे. एस्टरडे का मतलब होता है कल और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित. तो इसका मीनिंग होगा आई वॉज नॉट प्रेजेंट एस्टरडे का मैं कल उपस्थित नहीं था. सेंटेंस नंबर 6 देखिए, वॉज ही अब्सेंट टुडे. इसका हिंदी मीनिंग हुआ क्या आज वह अनुपस्थित था. और लास्ट है फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि इसका ट्रांसलेशन आप करें और कमेंट्स बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन आप लिखें. सेंटेंस नंबर 7 का आई होप कि आप करेंगे. तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि वो समझ में आ गया वो जितनी चीज़ें मैंने बताई. अंग्रेजी में अनुवाद करना है फ्रेंड्स सब. तो आपको मज़ा आ रहा होगा ट्रांसलेशन मेथड में. आइए देखते हैं अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए. यहाँ पे बहुत से सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं. चलिए हम लोग जानते हैं और करके देखते हैं. इसमें फ्रेंड्स लास्ट सेंटेंस को तो आपको पता है, आपको ही करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ. कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे. चलिए ट्रांसलेट करते हैं. आई विल हेल्प यू फ्रेंड्स. पहला सेंटेंस है फ्रेंड, मैं शिक्षक था. इसका ट्रांसलेशन होगा आई वॉज टीचर. मैं शिक्षक था का आई वॉज टीचर. ऐसा होता कि मैं एक शिक्षक था, तो उसका सेंस भी वही निकल रहा था. आई वॉज अ टीचर या आई वॉज टीचर ऐसा बोल सकते हैं. दोनों ही सेंस में करेक्ट है. चलिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस को लेते हैं, लड़के यहाँ थे. तो लड़के का होगा, लड़के के पहले द का इस्तेमाल होगा, पर्टिकुलर नाउन है. तो द बॉयज वर हियर. यहाँ पे देखिए मैं शिक्षक था, इसको अगर बनाने की प्रयास किया जाए लिखने का तो लिखा जा सकता है आपके सहूलियत के लिए. मैं शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर. ठीक है. और लड़के यहाँ थे, तो लड़के के पहले द का इस्तेमाल होगा, द बॉयज वर. बॉयज बहुत से हैं और यहाँ का हियर. देख रहे फ्रेंड्स. और वह डॉक्टर था या वह एक डॉक्टर था, एक ही बात है फ्रेंड्स. इसका हो जाएगा ही वॉज अ डॉक्टर. डॉक्टर बड़ा पोस्ट है तो डी को बड़ा लिखेंगे फ्रेंड्स, आपको समझना चाहिए. नंबर 4 है फ्रेंड्स, मैं भूखा था. इसका ट्रांसलेशन होगा फ्रेंड्स आई वॉज. भूखा का होता है फ्रेंड्स हंग्री. आई वॉज हंग्री, HUNGRY हंग्री. और 5 नंबर है फ्रेंड्स, जैसे लड़के यहाँ थे इसका बता दिया आपको, वह डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर. मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री. वह धनी नहीं था, तो यहाँ पे इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ही वॉज नॉट रिच. धनी का रिच होता है, तो यहाँ पे ही वॉज नॉट रिच. एंड 6 नंबर पे है फ्रेंड्स, पानी गर्म नहीं था. पानी से पहले भी द का इस्तेमाल करना होगा. द वाटर वॉज नॉट हॉट. द वाटर वॉज नॉट हॉट फ्रेंड्स. तो ये 7 नंबर का आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप
कमेंट सेक्शन में आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे और प्रयास करेंगे, और नहीं आने से अगर रॉन्ग होगा तो मैं तो हूँ ही यहाँ पे फ्रेंड्स। तो आपको बहुत